हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बीपीआई स्पोकन में स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग वोकैबुलरी को लेके काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पे मैं स्ट्रिक्ट हूँ कि हमें अच्छी वोकैबुलरी आनी चाहिए। बिकॉज अगर आपने एक बार सेंटेंस की फ्रेमिंग सीख ली, आपने बेसिक ग्रामर की चीज़ें कवर कर ली हैं, अब जब बोलने की बारी आती है so we are very much limited because we don't know new words, how to use them. Even if we know them, then we don't know how to use them. And both the things are very much important, the application and the usage. Both the things are important. तो यहाँ पे हमारी वोकेबलरी को लेके दो क्लासेस चल रही हैं। एक होती है डेली बेस्ड वोकेबलरी एंड दूसरी होती है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अभी हमारा ए चल रहा है, ए में आई थिंक ये 5 या 6 नंबर की क्लास है। आपने अगर पुरानी क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको भी देख लीजिए। और क्लासेस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करिए, और हाँ, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। आप एक चीज़ को ध्यान रखिए, सीखना सब कुछ नहीं होता है। ये 10-12 मिनट की क्लास होती है, बट अगर इसी क्लास को आप 3-4 बार देखिए, अलग अलग दिन पे देखिए, और फिर उन 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 शब्दों को अपनी लाइफ में यूज करिए, तभी आप एक वास्तविक लर्नर हैं। अदरवाइज आप सिर्फ यूट्यूबर हैं, आप सिर्फ वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और ये क्लास है, कोई अलग नहीं है कि आपने देखा और खत्म कर दिया। ये मूवी नहीं है, आपको बार बार रिपीट करना पड़ेगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारी जैसे कि फर्स्ट वर्ड है एक्वाफोबिया। एक्वाफोबिया का मतलब क्या होता है? एक्वा का मतलब होता है वाटर, और फोबिया का मतलब होता है डर। तो एक शब्द होता है हाइड्रोफोबिया, उसका मतलब भी वाटर से ही डर है। बट एक्वाफोबिया एक कोई बीमारी नहीं होती है। जब हमें जनरली बस पानी से डर लगता है, मीन्स वैसे डर नहीं लगता, ये मान लो ये पानी है, मुझे इससे डर नहीं लग रहा है। बट जैसे कि आपको गहराई में जाने में डर लगता है, पानी जैसे समुद्र है, नदी है, तालाब है, जो गहरी चीजें हैं वहां हमें पानी से डर लगता है, उसको एक्वाफोबिया कहते हैं। बट ये जैसे ये है, ये वाटर है, इससे थोड़ी डर लगेगा। बट एक हाइड्रोफोबिया को, हमारा जो रेबीज के पेशेंट होते हैं उनको हाइड्रोफोबिया जनरली हो जाता है, क्योंकि उनके यहाँ पे गले में प्रॉब्लम होती है, और जिसके कारण वो जो वायरस है वो ब्रेन पे असर डालता है। तो ऐसे लगने लगता है कि पेशेंट को पानी से डर लगने लगा है, वो उसको हाइड्रोफोबिया जनरली कहते हैं। बात दोनों में पानी से डर है, बट वो बीमारी को दर्शाता है जो हाइड्रोफोबिया है। और एक्वाफोबिया एक नॉर्मल हो जाता है जब ये एक हमें बीमारी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक गहराई के पानी में, गहराई पे जाने में हमें डर लगता है, उसको बोलते हैं एक्वाफोबिया, मीन्स फियर ऑफ वाटर। जैसे उसे तैराकी के लिए मजबूर ना करें, उसे पानी से डर है। तो डोंट फोर्स हर फॉर स्विमिंग, शी हैज एक्वाफोबिया। लाइक आप कह रहे हैं प्लीज मुझे तैरने के लिए फोर्स ना करें, मुझे पानी से डर लगता है, दैट मीन्स मुझे गहरे पानी से डर लगता है। तो प्लीज डोंट फोर्स मी फॉर स्विमिंग, आई हैव एक्वाफोबिया, मीन्स मुझे गहरे पानी में जाने से डर लगता है, एंड दैट इज एक्वाफोबिया। आप देख सकते हैं ये गर्ल है, ये कोई पानी है, मान लो स्विमिंग पूल है, उसमें ये कितना डरी हुई है, दैट इज एक्वाफोबिया। यू हैव टू स्पीक द वर्ड, यू हैव टू यूज इट। अगर आप सिर्फ सुन लिए ईयरफोन में और आपको लगता है आपको आ जाएगा, आई एम सॉरी, आपको नहीं आएगा। आप कितना भी नंबर ऑफ वीडियोस देख लीजिए, कम देखना है। आज इसी वीडियो को देखो, मल्टीपल टाइम इसी को रिवाइज करो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। इज इट डन? द जब हमें पानी से डर लगता है, दैट्स इज नॉट अ इलनेस, ये एक हमारा एक नॉर्मली हमें डर हो जाता है गहरे पानी में जाने से, दैट इज एक्वाफोबिया। और जो रेबीज के कारण में जो होता है, दैट इज हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड हमारा वाटर से ही जुड़ा हुआ है, एंड दैट इज एक्वा। एक्वा मतलब वाटर हो गया। तो पानी में रहने वाले जंतु कौन है? हमारी मछलियां, तो एक्वेरियम। एक्वेरियम मीन्स मछली घर, जहाँ पे हमारी मछली रहती हैं, देखो ये एक्वेरियम है। तो ये हमारा क्या हो जाता है? फिश टैंक। इसको हम लोग फिश टैंक भी कह सकते हैं। ये सपोज करिए आप शॉप पे गए हैं, आपने कहा मुझे बड़े आकार का एक्वेरियम चाहिए, मीन्स आई वॉन्ट अ बिग साइज एक्वेरियम। इज इट क्लियर? तो एक्वेरियम मीन्स आपका जो फिश टैंक होता है उसको हम लोग एक्वेरियम कहते हैं। प्लीज मेक श्योर कि आप जो भी शब्द नया सुनते हैं, प्रोनाउंस इट करेक्टली, एंड एट द सेम टाइम लर्न द स्पेलिंग ऑल्सो। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, एंड यूज इट इन योर ओन सेंटेंसेस। इज इट क्लियर? So the first word was aquaphobia and the second word is aquarium. Is done? The third, अब हमारा आज का थर्ड वर्ड क्या है? एप्रीहेंसिव।
थर्ड वर्ड क्या है हमारा, एप्रीहेंसिव। तो एप्रीहेंसिव, APPREHENSIVE, एप्रीहेंसिव। तो एप्रीहेंसिव का मतलब क्या हो जाता है, जब हम भयभीत होते हैं, मीन्स जब हम लोग डरे हुए होते हैं तो उसको हम लोग एप्रीहेंसिव कहते हैं। जैसे सिनोनिम्स हो जाते हैं एनेक्शियस, वरीड, स्ट्रेस्ड, तो ये हमारा एप्रीहेंसिव कहलाता है। एनेक्शियस, आप चिंतित होना, वरीड होना कि आगे क्या होने वाला है, उसको लेके जब हमें टेंशन्स होती हैं तो उसको हम लोग एनेक्शियस हैं, वरीड हैं, स्ट्रेस्ड हैं, तो उसको हम लोग एप्रीहेंसिव कहते हैं। मीन्स मैं अपनी परीक्षा को लेके भयभीत हूँ, मीन्स आई एम एप्रीहेंसिव अबाउट माई एग्जाम, आई एम एप्रीहेंसिव अबाउट माई एग्जाम। देख रहे हो आप, नेल बाइटिंग कर रहे हैं जब हम लोग वरीड होते हैं, so that means I am apprehensive about my exam, I am anxious, I am worried, I am concerned, I am stressed, and these are the synonym of this word. Spelling is APPREHENSIVE। अब नाउ आप इनके एक्सप्रेशन से देख सकते हैं। ओ माय गॉड, हाउ हाउ ये कैसे हो सकता है, हाउ कैन दिस हैपन। अमेज्ड, अमेज्ड मीन्स एकदम आश्चर्यचकित रह जाना, अचंभित हो जाना। जैसे एस्टोनिश्ड, ओ माय गॉड आई एम एस्टोनिश्ड। सरप्राइज, आई एम स्टन मैन, आई एम स्टन, आई एम स्पीचलेस, आई हैव नो वर्ड टू से। अमेज्ड होना मीन्स आश्चर्यचकित होना, अचंभित होना, एस्टोनिश, सरप्राइज, स्टन मीन्स मैं आपके अंकों से आश्चर्यचकित हूँ। माय गॉड, सच में ये तुम्हारे मार्क्स हैं, ये तुम्हारी इंप्रूवमेंट है, आई एम सो अमेज्ड, आई एम अमेज्ड बाय योर मार्क्स, आई एम सरप्राइज्ड, आई एम एस्टोनिश्ड। तो ये हो जाता है हमारा अमेज, आश्चर्यचकित होना, अचंभित होना। ये बंदा कैसा है, एकदम गुस्से में लग रहा है, एकदम झगड़ालू किस्म का है, उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंटेटिव। आर्ग्यू, आर्ग्यू करना मीन्स बहस करना, सो आर्ग्यूमेंटेटिव किसी पर्सन को अगर हमें बोलना है, क्योंकि IVE लग के शब्द एडजेक्टिव हो जाता है। अगर हम किसी को बोल रहे हैं कि वो झगड़ालू है, तो हम उसको बोलेंगे ही इज वेरी आर्ग्यूमेंटेटिव। डोंट बी सो आर्ग्यूमेंटेटिव, इतना झगड़ालू होने की जरूरत नहीं है। मीन्स कॉम्बैक्टिव, अग्रेसिव, इतना झगड़ालू मत बनो। डोंट बी सो आर्ग्यूमेंटेटिव, डोंट बी सो कॉम्बैक्टिव, डोंट बी सो अग्रेसिव, एंड ऑल दीज आर द सिनोनिम ऑफ द सेम वर्ड। आर्ग्यूमेंटेटिव, आर्ग्यूमेंटेटिव मीन झगड़ालू, बहुत ज्यादा झगड़ा करने वाला जो बंदा होता है उसको हम लोग आर्ग्यूमेंटेटिव कहेंगे। ओ माय गॉड, आई थिंक कल वैलेंटाइन डे है, एंड आई विश यू ऑल हैप्पी वैलेंटाइंस डे। एंड भैया पढ़ाई करते रहना, ज़्यादा इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है। तो टुडेज वर्ड इज अडोर। आप चाहो तो अपनी वाली को या अपने वाले को यह लाइन बोल सकते हो, आई अडोर यू। जैसे यहाँ पे लड़का लड़की को रोज दे रहा है, ओ माई गॉड आई अडोर यू। अडोर करना मीन्स जब हम किसी को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, ये लाइकिंग के एक स्टेज आगे हो जाती है, लाइक के ऊपर चला जाता है अडोर। तो अडोर कह सकते हैं, इट्स लाइक अ लव, किसी को बहुत ज्यादा प्यार करना, उसको हम लोग अडोर कहते हैं। और उसको हम लोग डॉट ऑन भी कहते हैं। तो आप जैसे क्या कह सकते हैं, जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो मैं हर पल से प्यार करता हूँ। माई गॉड, दिस इज सो रोमांटिक लाइन, जस्ट कॉपी इट एंड लाइक पेस्ट समवेयर। आई अडोर एवरी मोमेंट वेन एवर आई एम विद यू, तो मैं हर एक पल से प्यार करता हूँ जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ। आय हाय हाय, क्या लाइन है, देख रहे हो। अडोर, अडोर मीन्स आई अडोर यू माई बेबी, आप कह सकते हो अपनी बेबी को, जस्ट से इट। नेक्स्ट वर्ड इज आर्बिट्रेटर। हाँ भैया ध्यान से रखना कि किसी मध्यस्थ की जरूरत ना पड़े आपको। पहले तो बड़ा प्यार प्यार किया, अब इतना झगड़ा कर रहे हो कि एक मध्यस्थ लाना पड़ा हमें। आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर कौन होता है, मध्यस्थ होता है। मध्यस्थ मतलब जो जब झगड़ा वगड़ा कर लिए हो तो आपकी सुलह करवाने के लिए, सेटलमेंट करवाने के लिए जो तीसरा पर्सन होता है वो हमारा आर्बिट्रेटर कहलाता है। जैसे कि जज हो जाते हैं, ये आर्बिट्रेटर हैं, दो पार्टीज होती हैं, उनके केस को सॉल्व करवाते हैं। आपका मीडिएटर हो जाता है, आर्बिटर हो जाता है। आर्बिट्रेटर एंड आर्बिटर बोथ आर द सेम वर्ड्स, मीडिएटर, जज, ऑल दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर। जैसे आप देख सकते हैं, ये पार्टी ए, पार्टी बी, और इन दोनों को सेटलमेंट कौन करवा रहे हैं, ये। तो मान लो ये जज हैं, इनको आर्बिट्रेटर हम लोग कहेंगे। जैसे कि एक न्यायाधीश को एक मध्यस्थ होता है, सो अ जज इज एन आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर, ARBITRATOR, आर्बिट्रेटर मीन्स मध्यस्थ, जज। नेक्स्ट भाई साहब, ये भी बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। तो गुस्से वाला था आर्ग्यूमेंटेटिव, ये इसको ऑपोजिट है अपीज करना। अपीज करना मीन्स किसी को शांत करना, रिलैक्स करना, काम डाउन करना।
तो ये भाई बहुत गुस्से में है, तो सिनोनिम क्या हो जाते हैं इसको, सूद, पेसिफायर, रिलीव, कंफर्ट, है ना, वो हो जाएगा हमारा अपीज। जैसे हमने नाराज लड़के को मनाया, बड़ा नाराज सा लड़का है उसको हमने मनाया, तो हम कह सकते थे वी अपीज्ड द, अगर झगड़ालू लड़के को मनाया तो हम कह सकते थे वी अपीज्ड द आर्ग्यूमेंटेटिव बॉय। इज इट डन? अपीज करना मीन्स किसी को शांत करना, रिलैक्स करना, उसको ठंडा करना, भैया शांत हो जाओ, सब ठीक है। नेक्स्ट हमारी दादी हमको कहानी सुना रही है, उसको बोलते हैं एनेक्डोट। एनेक्डोट का मतलब होता है छोटी छोटी सी जो किस्से कहानियां होती हैं उसको हम लोग एनेक्डोट कहते हैं। सिनोनिम हो जाता है स्टोरी, टेल मीन्स कहानी, इंसिडेंट। जैसे जैसे मेरे बड़े पापा तो वो जनरली कहानियां सुनाया करते थे कि खेत में ये हुआ वो हुआ, तो उसको हम लोग एनेक्डोट कहते हैं। तो एनेक्डोट मतलब एक छोटी छोटी किस्से कहानियां जो होती हैं उसको हम कहते हैं। दादी ने हमें अपने समय का किस्सा सुनाया मीन्स ग्रैंड मदर टोल्ड अस द एनेक्डोट ऑफ हर टाइम। क्लियर है? देखो बड़ी प्यारी सी दादी हैं और स्टोरी सुना रही हैं, तो लाइक तो ग्रैंड मदर टोल्ड अस द एनेक्डोट ऑफ हर टाइम। नेक्स्ट क्या है हमारा, एमिनिटी। एमिनिटी का मतलब होता है फैसिलिटीज, हमारी सुख सुविधाएं, तो वो हो जाता है एमिनिटी मीन्स फैसिलिटी, सर्विस, फीचर, ये हमारा एमिनिटी कहलाता है। मीन्स अगर आप किसी अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहे हैं तो आप देखेंगे कि बेसिक अम्यूनिटीज हमें वहाँ पे ये अवेलेबल होनी चाहिए, लाइक देयर शुड बी पावर बैकअप का, ग्रीनरी होना चाहिए, हेल्दी सराउंडिंग्स, सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम अच्छा होना चाहिए, पार्किंग होनी चाहिए, प्राइवेट जिम, एम्पी थिएटर, तो थोड़ा कम होता है ये वाला। सीनियर सिटीजन्स के लिए स्पेस होना चाहिए, हमारा लॉजिस्टिक्स, हमारे जो सामान हैं उनके लिए जगह होनी चाहिए, मतलब व्हीकल्स वगैरह के लिए एक्सेसिबिलिटी। तो दीज आर द एम्यूनिटीज मीन्स दीज आर द फैसिलिटीज। तो आप कह सकते हैं इस प्लेस में क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है। सो व्हाट टाइप ऑफ एम्यूनिटीज आर अवेलेबल इन दिस प्लेस। जैसे मैंने कहा यह संपत्ति कई सुविधाओं के साथ उपलब्ध है। So this property is available with many amenities means facilities. Amenity मतलब फैसिलिटी हो जाता है हमारा, और जैसे इसका सिनोनिम हो गया फैसिलिटी, सर्विस, फीचर, उसकी क्वालिटीज। तो ये हमने कंप्लीट किया। अब आप देखोगे कितने इंपॉर्टेंट शब्द हैं, ये आपको आएंगे तो आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो एम्यूनिटीज क्या होती हैं, फैसिलिटीज होती हैं। अच्छा, एक और उसके बाद में हमने कई सारे शब्द किए, आई होप आप उनको फटाफट से रिवाइज करेंगे। आज का आपका टारगेट ये है कि आप मुझे इन 10 के 10 सेंटेंस में से मिनिमम 5 सेंटेंसेस आप मुझे अपने बनाकर कमेंट सेक्शन में नोट डाउन, मुझे आप मतलब कमेंट सेक्शन में देंगे। वीडियो कैसी लगी वो भी आप मुझे बताइएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।